प्यारे मित्रों, आपने रामायण कथा का पिछला भाग देखा था ना? शूर्पणखा की बात मानकर रावण अपने पुष्पक विमान में सवार होकर पंचवटी की ओर चल पड़ा, जहाँ रहते हैं राम, लक्ष्मण और सीता। मारीच सोने का हिरण बनकर सीता के पास जाता है, किंतु श्री राम समझ जाते हैं कि वो सोने का हिरण नहीं है, असल में वो है मारीच राक्षस। राम ने मारीच का वध किया, किंतु क्या रावण माता सीता का हरण कर पाएगा? चलिए तो देखते हैं आज की रामायण कथा। माता सीता कृपा करके आप शांत होकर बैठिए। आप शांत होकर बैठिए माता। तुम्हारे भ्राता संकट में हैं और तुम्हें वो पुकार रहे हैं। भ्राता, देर मत करो, उन्हें तुम्हारी सहायता की जरूरत है। जाओ। मैं बालपन से भ्राता को देखता आ रहा हूँ। मेरे भ्राता कभी भी संकट में नहीं पड़ सकते। आप विश्वास कीजिए माता। क्या विश्वास करूं कि तुम्हारे भ्राता कभी संकट में पड़ ही नहीं सकते, यही ना? अगर भ्राता संकट में पड़ भी जाएं, तब भी वो मुझे ऐसे रोते हुए नहीं पुकारेंगे। मेरे भ्राता एक वीर हैं। वन में बहुत सारे राक्षस है। नहीं माता सीता, नहीं। इस वन में और कोई राक्षस बचा नहीं है, सिर्फ उस मारीच को छोड़कर। माता सीता, ये मारीच का स्वर है, मेरा विश्वास कीजिए। क्यों तुम अपने भ्राता की सहायता नहीं करना चाहते? मारीच बहुत सारे रूप परिवर्तन कर सकता है, बहुत सारे स्वर में बात कर सकता है। वो है रावण का भाई। राक्षसों में सर्वश्रेष्ठ है वो मारीच। मैं निश्चित हूँ वो मारीच ही है। इसका अर्थ है तुम अपने भ्राता की सहायता करने नहीं जाओगे, है ना? भ्राता को संकट हुआ तो सर्वप्रथम लक्ष्मण वहाँ पहुँच जाएगा। मैं अपने भ्राता के लिए अपने प्राण भी दे सकता हूँ माता। ये झूठ है लक्ष्मण, ये झूठ है। तुमने मुझे आज तक जो भी कहा सब झूठ है लक्ष्मण, सब झूठ। आज तुम्हारा वास्तविक चेहरा मेरे सामने आया है। मैं झूठ बोल रहा हूँ? मेरा वास्तविक चेहरा? ये सब आप क्या कह रही हैं माता? मैं सत्य कह रही हूँ। जो स्वर्ण हिरण देखकर आपने सब कुछ भूलकर भ्राता को वो लाने के लिए भेज दिया, वो हिरण नहीं था माता सीता, वो राक्षस मारीच की माया थी। लक्ष्मण, मुझे बातों से बहलाने का प्रयास मत करो। माता सीता, वो स्वर भ्राता का नहीं था। आज तुम्हारे भ्राता और मेरे इस दुस्समय में तुम भी हमारे साथ नहीं रहोगे। मौन हो जाइए माता सीता, मौन हो जाइए। कृपा कर और कुछ मत बोलिए। मैं और सह नहीं पा रहा हूँ माता सीता। सत्य हमेशा कड़वा होता है, ये तो तुम्हें पता है ना भ्राता लक्ष्मण? ये सत्य नहीं है माता सीता। आपने जो जो कहा सब भूल है। तो फिर अपने भ्राता की सहायता करने तुम अभी तक क्यों नहीं गए? क्यों? बताओ लक्ष्मण, उत्तर दो। आपके सामने ही भ्राता मुझे कह के गए हैं, आपको कुटिया में अकेले रखकर मैं कभी भी कहीं न जाऊं। कहिए, क्या मैं ये भी झूठ बोल रहा हूँ? अभी तो तुमने कहा कि इस वन में अभी कोई राक्षस नहीं है, तो फिर मुझे यहाँ अकेले छोड़कर जाने में तुम्हें आपत्ति क्यों है? आज तक मैंने एक क्षण के लिए भी भ्राता के कथन को अमान्य नहीं किया है। भ्राता मुझे आपकी सुरक्षा के लिए रख कर गए हैं। मैं अपने प्राण दे दूंगा पर कहीं नहीं जाऊंगा। अच्छा, अगर तुम्हारे भ्राता की मृत्यु भी हो जाए तो भी तुम नहीं जाओगे? ये आपने क्या कह दिया माता? ये आपने क्या कह दिया? मेरे भ्राता संकट में है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है भ्राता लक्ष्मण। क्या सोच रही हूँ, क्या कह रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मेरे स्वामी मेरे लिए स्वर्ण हिरण लाने गए और संकट में पड़ गए। राक्षसों ने उन्हें घेर लिया है और ये जानने के बाद भी उनके भ्राता लक्ष्मण, जिन पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, वो नहीं जा रहे हैं। मैं जा रहा हूँ माता सीता, मैं जा रहा हूँ। भले ही मुझे पता है भ्राता के कथन को अमान्य करके मैं बहुत बड़ा अन्याय कर रहा हूँ, फिर भी आपके मन की शांति के लिए मुझे जाना ही पड़ेगा। तो फिर अभी तक यहाँ खड़े क्यों हो? जाओ। इस वान से मैं यहाँ पर एक रेखा बनाकर जा रहा हूँ।
माता सीता को विपदा से बचाने के लिए लक्ष्मण ने एक रेखा बनाई जिसे कहते हैं लक्ष्मण रेखा। मैं जा रहा हूँ माता सीता, पर आप मुझे वचन दीजिए, कुछ भी हो जाए, जितनी भी बड़ी विपदा हो, कोई भी आ जाए, आप ये रेखा नहीं पार करेंगी। वचन दीजिए, आप मुझे वचन दीजिए। क्यों जान सकती हूँ? अवश्य, आप जब तक इस रेखा के अंदर रहेंगी कोई आपको क्षति नहीं पहुंचा पाएगा। वचन दीजिए माता, आप ये रेखा नहीं पार करेंगी, कहिए। ठीक है। प्रणाम माता सीता, प्रणाम। मैं जा रहा हूँ, सावधान रहिएगा और ध्यान रखिएगा, इस रेखा के पार आप कहीं मत जाइएगा। मैं भ्राता को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ माता। राम तो कब का चला गया है उस स्वर्ण हिरण के पीछे। अब लक्ष्मण भी गया राम के पीछे। उस मारीच ने जो माया दिखाई है, वैसी माया कोई भी नहीं कर पाएगा। मृत्यु से पहले भाई मारीच ने लक्ष्मण को हटाकर मेरा कार्य संपन्न किया है। अब कुटिया में सीता अकेली है। अब शुरू होगा मेरा खेल। सीता के लिए एक साधु का वेश धारण करता हूँ। अब पूरा संसार देखेगा कि रावण क्या कर सकता है। कोई है? इस दीन ब्राह्मण को कोई भिक्षा देगा? भिक्षांग देहि। कौन? शूर्पणखा ने असत्य नहीं कहा था। उसने जितना कहा था उससे अधिक सुंदर है सीता। कौन है आप? ये सीता केवल रावण की ही रानी बनेगी। इस वन में रहकर कष्ट भोगना सीता को शोभा नहीं देता। सीता रहेगी स्वर्ण लंका में। कौन है आप? मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। मैं एक दीन ब्राह्मण हूँ माते। आज पूरे दिन किसी ने मुझे भिक्षा नहीं दी। भोजन ना करने के कारण मैं बहुत ही दुर्बल हो गया हूँ माते। हे भगवान! अरे वाह, कितना मधुर बोलती हैं आप। आपका मुख कितना सुंदर है। आप किसकी पुत्री हैं? कहाँ रहती हैं? आपके स्वामी कौन है? ऐसे वन में आप क्या कर रही हैं? पता नहीं इस वन में जानवर उत्पात मचाते हैं। आपने इतने गहने पहने हैं, आप क्या देवी हैं? नहीं, मैं मनुष्य हूँ। सीता को जितना देखता हूँ उतना ही मोहित हो रहा हूँ मैं। अरे, आपने कुछ कहा नहीं माते। कौन है आप? तो फिर सुनिए तपस्वी, मैं राजा जनक की पुत्री सीता हूँ। तभी मैं सोचूं, आप बिल्कुल देवी जैसी लग रही हैं। राजा की पुत्री हैं आप। राजा की पत्नी सुंदर तो अवश्य होंगी। ये आप क्या कह रहे हैं तपस्वी? रुकिए, मैं आपके लिए कुछ भोजन लेकर आती हूँ। अब सीता के आते ही उसे मैं ले जाऊंगा। अच्छा, आपने तो अपने बारे में कुछ भी नहीं कहा।
कौन है आप? मेरे भ्राता कुबेर हैं। बहुत धन संपत्ति है उनके पास। मैं कई वर्षों से इसी वन में तपस्या कर रहा हूँ। भिक्षा मांगकर मैं खाता हूँ। चावल, फल, फूल जो जब दे दे वही खाकर मैं जीवन व्यतीत कर रहा हूँ माते। आप थोड़ी देर विश्राम कीजिए तपस्वी। मेरे स्वामी अभी लौट आएंगे। अतिथियों की सेवा करना उन्हें बहुत पसंद है। मैंने अभी तक स्नान नहीं किया है माते। सूरज भी ढल रहा है। बिना भोजन किए अब तो रहा नहीं जाता माते। आपको जो देना है आप शीघ्र ही मुझे दे दीजिए। जल्दी से स्नान करके मैं भोजन करूँगा। रुकिए, और एक बार देख लेती हूँ, अगर कुछ और फल मिल जाए। रुकिए, मैं अभी आती हूँ। दूसरी ओर रामचंद्र शीघ्र ही कुटिया की ओर वापस आ रहे थे। वो मन ही मन बहुत चिंतित हो रहे थे और लक्ष्मण अपने भैया की पुकार सुन के राम के पास जा रहे थे उन्हें बचाने के लिए। भ्राता, भ्राता आप कहाँ हो? भ्राता, भ्राता आप ठीक है? भ्राता, भ्राता तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ पे मैं आपका स्वर सुन के ही आया हूँ। अब बचाओ बचाओ बोलकर पुकार रहे थे भैया। तुमसे सहायता के लिए मैं नहीं चिल्ला रहा था, वो मारीच था। मुझे पता था वो मारीच का ही स्वर है। मुझे पता था। और वो स्वर्ण हिरन? वो मारीच ही था, सोने का हिरन। ऐशिक बाण से जब मैंने उसको मारा तब वो अपने राक्षस के असली वेश में आ गया और मरने से पहले मेरी आवाज नकल करके तुम्हें बुलाने लगा। ओह, सब मारीच की माया थी। हाँ? क्या सीता उस कुटिया में अकेली है लक्ष्मण? मुझे पता है वो आपका स्वर नहीं था। मैं यहाँ पे आना भी नहीं चाहता था, पर माता सीता इतना विचलित हो गई थी कि मुझे यहाँ पर आना ही पड़ा। सोने का हिरन बनकर वो मुझे इस जंगल में इतनी दूर लेकर आ गया। वो जानता था कि मेरी आवाज सुनकर तुम जरूर आओगे, इसलिए उसने मेरी आवाज की नकल की और तुम आ गए। लक्ष्मण इसी क्षण कुटिया में चलो, सीता पर विपदा आने वाली है। हाँ भ्राता, चलिए, अभी चलिए। माते, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है। कृपा करके शीघ्र आइए। घर में सिर्फ ये 5 फल ही थे, आप यही ग्रहण कीजिए। भ्राता लक्ष्मण आने के बाद मुझे और फल लाकर देंगे। ये आप ले जाइए। जो है आप वही शीघ्र दीजिए माते। क्या हुआ माते? आप थोड़ा आगे आइए तपस्वी। मैं ये रेखा पार नहीं कर सकती। मैं बहुत ही दुर्बल हूँ। अब मुझसे चला नहीं जाएगा। आप निकट आकर ये फल दान कर दीजिए। ये रेखा पार करने से मुझ पर संकट आ सकता है। भ्राता लक्ष्मण ने मना किया है। परंतु मैं भी अब चल नहीं पा रहा हूँ माते, तो रहने दीजिए। नहीं, ये क्या कह रहे हैं आप भिक्षा लिए बिना चले जाएंगे तो अमंगल होगा। ये तुमने उचित कहा है सीता, मैं तुम्हें लेकर ही जाऊंगा। राम लक्ष्मण शीघ्र ही कुटिया की ओर जा रहे थे। मारीच की उस माया के कारण राम जंगल में इतनी दूर आ गए हैं, इस बात का ध्यान उन्हें भी नहीं रहा। लीजिए तपस्वी। मुझसे चला नहीं जा रहा। और निकट आइए माता, कृपा करके निकट आइए। अब लीजिए। दीजिए माते, आपका मंगल हो। पकड़िए। दीजिए। छोड़िए मुझे। कौन है आप? आप तपस्वी नहीं है? नहीं। तपस्वी नहीं है? कितने भयानक है ये। मैं लंकाधिपति रावण हूँ। मैं तुम्हें लंका ले जाऊंगा मैं। तुम रानी बनोगी, मेरी रानी बनोगी, रावण की रानी।
जब मेरे स्वामी राम को पता चलेगा कि आप मुझे पकड़ कर ले गए हैं, तो वो आपको कभी क्षमा नहीं करेंगे। स्वयं पहुंच जाएंगे लंका। मेरे स्वामी भगवान विष्णु के अवतार हैं। अवतार। आ जाओ, चलो। मुझे अकेला पाकर मिथ्या बोलकर तुम मुझे ले जा रहे हो। जिस राम ने अकेले 14,000 राक्षसों का वध किया है, अगर वो रहते। राम नहीं है राम। कोई नहीं है, केवल मैं हूँ रावण। चलो चलो। बैठो इस पुष्पक विमान में बैठो। नहीं, छोड़ो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। जब तक मेरे प्राण हैं, मैं उस विमान पर नहीं बैठूंगी। छोड़ो मुझे। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा तुम्हें। भयभीत मत हो तुम। चलो मेरे साथ, चलो, उठो। रावण सीता को साथ लेकर पुष्पक विमान में सवार होकर चल पड़ा। छोड़ मुझे। मेरा हाथ छोड़ दे दुष्ट राक्षस। सीता, तुम रो क्यों रही हो तुम? तुम्हारी पुकार यहाँ कोई नहीं सुनने वाला। सुनेंगे, जरूर सुनेंगे। हे देवतागण, आप लोग जहाँ भी हैं, मेरी पुकार सुनिए। जब मेरे स्वामी मुझे ढूंढेंगे तो उन्हें कह दीजिएगा कि ये दुष्ट रावण मुझे उठा कर ले गया है। सीता, लंका में तुम रानी बनकर रहोगी। तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। तो फिर अश्रु क्यों बहा रही हो? यही समझ नहीं आ रहा है। जब मेरे स्वामी को ये सब कुछ पता चलेगा, देवताओं को साक्षी मानकर कह रही हूँ, वो तेरा वध कर देंगे। ऐसी बात है। तो कहाँ है तुम्हारे स्वामी? कहाँ है तुम्हारे स्वामी वो राम? चिल्लाओ, जितना चिल्ला सकती हो चिल्लाओ। यहाँ कोई उत्तर नहीं देगा, कोई नहीं देगा। देंगे, अवश्य उत्तर देंगे। अगर वो मेरी पुकार सुन पाए तो वो अवश्य मुझे ढूंढ लेंगे। श्री राम, श्री राम, स्वामी कहाँ है आप? आपकी सीता को दुष्ट रावण हरण करके ले जा रहा है। बचाइए, बचाइए स्वामी। मारीच उसे अपने साथ वन में लेके गया है सुंदरी। तुम्हारी सूचना मिलने में उसे समय लगेगा। सोने का हिरन, आकर्षक सींग, उसका पूरा बदन चमक रहा है। वही है मारीच, मेरा भाई। मारीच? ओह,
तेरा भ्राता? मैं सत्य कह रही हूँ स्वामी, मेरे मन में कोई दुख नहीं है। मैं तो बहुत खुश। ये क्या देख रही हूँ मैं? हिरन, इतना सुंदर हिरन पहले तो मैंने कभी नहीं देखा। मुझे वो स्वर्ण हिरन चाहिए। दीजिए ना स्वामी वो हिरन लाकर। तुम इतने प्यार से कहोगी तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं अभी उस हिरन को पकड़ कर लेकर आता हूँ सीता। हिरन? वो भी स्वर्ण का? ये होता है क्या? भ्राता लक्ष्मण ने सच कहा था, परंतु मैंने नहीं सुना। छोड़ मुझे शैतान, छोड़। तुझे नहीं पता तू कितना बड़ा पाप कर रहा है। तुम्हें जो कहना है तुम कह सकती हो, किंतु मेरे विचार यही है कि तुम अपने आप को कष्ट मत दो सीता। चुप कर शैतान। ये रोना धोना बंद करो और चुपचाप चलो। यहाँ कोई तुम्हारी सहायता करने नहीं आएगा। कोई नहीं। सुनो, जंगल में जितने भी पेड़ पौधे फूल हैं, अगर राम से भेंट हुई तो कहना कि ये दुष्ट रावण मेरा हरण करके लंका ले गया है। अपने आप को कष्ट मत दो सीता। तुम्हारी जैसी एक राजकुमारी ऐसे वन में एक कुटिया में नहीं रह सकती। उसके लिए उचित स्थान है स्वर्ण लंका। मेरी बात याद रखना रावण, तेरा अंतिम समय आ गया है। शीघ्र मरने वाला है तू, अति शीघ्र। सीता की बातों से क्रोधित होकर दुष्ट रावण और भी शीघ्रता से पुष्पक विमान चलाने को कहता है। पुष्पक विमान भी तेज गति से आगे बढ़ता है। नहीं, मुझे मत ले जाओ। श्री राम, कहाँ हैं आप? मेरी पुकार क्या आपको सुनाई भी नहीं दे रही है स्वामी? सीता की ये व्याकुल पुकार कोई सुन नहीं पा रहा था, किंतु कोई था जिसने ये पुकार सुनी थी, और वो थे राजा दशरथ के पुराने मित्र पक्षीराज जटायु। बचाओ! कोई है, मुझे बचाओ! कोई बचाओ बोल रहा है। कोई है? सुनो, दुष्ट रावण मुझे हरण करके ले जा रहा है। राम को कोई संदेश दो। क्या कोई मुझे सुन पा रहा है? सुनो, मैं श्री राम की पत्नी सीता हूँ। ये दुष्ट रावण मुझे लंका लेकर जा रहा है। इतना दुस्साहस है ये राक्षस रावण का कि बेटी सीता का हरण करके ले जा रहा है। कोई नहीं सुनेगा, कोई तुम्हारी पुकार नहीं सुनने वाला। सुनेगा, अवश्य सुनेगा। कोई तो है जो मेरी पुकार सुनेगा। राजा दशरथ मेरे मित्र थे। राम लक्ष्मण मेरे पुत्र समान हैं। उनके संकट में मुझे जाना ही पड़ेगा। मैं आ रहा हूँ बेटी सीता। कोई है? कृपया करके सुनिए। रावण मुझे लंका ले जा रहा है। श्री राम को संदेश दीजिए। कोई है? मुझे बचाओ, बचाओ मुझे। कोई है? मुझे बचाओ। मैं श्री राम की पत्नी सीता हूँ। ये दुष्ट रावण मुझे लंका लेकर जा रहा है। नहीं, मुझे मत ले जाओ।
अत्याचारी रावण, तू मुझे चुरा के लेकर जा रहा है। तेरा कभी भला नहीं हो सकता, कभी नहीं। बचाओ स्वामी। नहीं, मुझे मत ले जाओ। वो रहा। हाँ, शांत रहो तुम, शांत होके बैठो सीता। सुनो, ऐसे रोने से कोई लाभ नहीं होगा। वो क्या है? एक पक्षी? कितना बड़ा पक्षी है? वो रहा राक्षस रावण, बेटी सीता का हरण करके भाग रहा है। रावण, तेरा इतना दुस्साहस देखकर जाना पहचाना लग रहा है ये पक्षी। ओ जटायु। पक्षी जटायु, ये रावण मुझे। पापी रावण, छोड़ दे बेटी सीता को, छोड़ दे पापी रावण, छोड़ दे उन्हें। तेरी बहन शूर्पणखा ने ही लक्ष्मण को सताया था और इसलिए लक्ष्मण उसका नाक काट दिया था। इसमें राम और लक्ष्मण का कोई दोष नहीं है। चुप रहो बूढ़े जटायु। राम तो बहुत दूर है, जो करना है मुझे ही करना पड़ेगा। हाँ। फिर से तुम लौट आए बूढ़े जटायु। जटायु, ऐसी बात है तुम्हारा इतना साहस? मैं वृद्ध हो गया हूँ, नहीं तो तेरा मस्तक में छिन्न कर देता। तुम भूल कर रहे हो जटायु। मुझसे तुम नहीं बचोगे। हट जाओ मार्ग से, मुझे जाने दो। कभी नहीं रावण। जब तक मेरे प्राण हैं, तब तक ये जटायु तुझे नहीं छोड़ेगा रावण। अभी भी समय है, हट जाओ। मैं कह रहा हूँ हट जाओ, मुझे जाने दो, नहीं तो तुम्हारी मृत्यु होगी जटायु। प्राण गंवाने का भय मुझे नहीं है। बेटी सीता को मैं राम के पास लौटा के रहूंगा। श्री राम बचाइए मुझे, माफ कीजिए मुझे, रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। मैं वृद्ध हो चुका हूँ, इसलिए मत सोच राक्षस कि तू मुझे हरा देगा, समझा? जटायु के आक्रमण के कारण पुष्पक विमान आ गिरता है धरती पर। किस तरफ जाऊं मैं? चारों ओर सिर्फ पेड़ और पौधे हैं। हे भगवान, क्या आप लोग निर्दय हो गए हैं? इतना बड़ा अन्याय देखकर भी आप लोग चुप क्यों हैं? राजा रावण से सब भयभीत होते हैं। हे देवतागण, कुछ कीजिए। बादल, बारिश, विद्युत, क्या कुछ भी आप लोगों के हाथ में नहीं है? माया के कारण रावण अपने टूटे हुए विमान को पहले की तरह बना लेता है। पुष्पक विमान में सवार होकर फिर चल पड़ा रावण। मन ही मन वो बहुत खुश था।
सुनो सुनो जटायु, शिव के वरदान से मैं अमर हूँ, मुझे कोई नहीं मार सकता। इसीलिए किसी और के कारण अपने प्राण की बलि क्यों चढ़ा रहे हो तुम? तो फिर तू भी सुन ले, दशरथ मेरे मित्र थे, मेरे प्राण रहते बेटी सीता को कोई क्षति पहुंचने नहीं दूंगा। ऐसी बात है हाँ? उचित है, तो अपने मित्र के कारण तुम्हारी मृत्यु होगी जटायु। मैं बचा नहीं पाया बेटी सीता, मैं बचा नहीं पाया। मित्रता निभाने के हेतु वृद्ध जटायु रावण के साथ युद्ध करने लगे और युद्ध में हार भी गए। उनके पंखों को काटकर रावण सीता को लेकर पुष्पक विमान में सवार होकर चल पड़ा लंका की ओर। जब राम जानेंगे तब वो क्या करेंगे, वो जानने के लिए देखना होगा रामायण कथा का अगला भाग।